आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो यहाँ सभी टीचर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको पता है जैसे कि टाइम एंड वर्क के हम पार्ट 5 पे आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही गजब आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अक्सर 90% टाइम्स बच्चा क्या हो जाता है, दिक्कत मान जाता है। दिक्कत यानी कि अटक जाता है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो देखते हैं, आ जाइए, लीजिए। ये हमारा लोगो है टॉप तक का, ठीक है। ए से आपको पता है, ए में क्या है, ये रॉकेट है। रॉकेट मतलब ये आपको टॉप तक ही ले जाएगा, यानी ए यानी नंबर 1 बनाकर छोड़ेगा आपको। आ जाइए। अच्छा, इन सभी कोर्सेज के बारे में पता होगा। अभी हाल फिलहाल में इनका प्राइस जैसे कल शायद 600 था, आज 700, कल 700 था, आज 800, परसों कल 900 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ऐप पर जाकर, डेली बढ़कर फिर सीधा 1-2 दिन बाद वही 2000 और 1499 इस तरह से प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद ये रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी लेना, अभी शायद कल और डिस्काउंट चलेगा, तो जाकर कोर्स ले सकते हो। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी ऐप के अंदर। ये सभी के प्राइसेस अभी क्या है, इसका प्राइस आगे जाके 2000 होगा, जिसका अभी 700 या 800 प्राइस है। तो अभी जाके आप इसे ले सकते हो ऐप के अंदर। कौन सी ऐप? टॉप तक ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुरानी ऐप राहुल देसवाल एकेडमी ऐप पर जो भी बच्चे थे पुराने वाले, वो अगर इस ऐप पर आते हैं तो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो नंबर था वो नंबर डालना और उसके बाद पासवर्ड डालना 1 2 3 4 5 6। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से। ये नंबर है, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो इन दोनों नंबरों पर कॉल कर सकता है। ठीक है, और इस संडे यानी कि 6 जून को रात में 9 बजे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाती है मैम, आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको जब ये पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा। तो इनकी क्लासेस लगवाएंगे, बताएंगे कौन है मैम। तो मिलते हैं इनके साथ संडे को। ठीक है, आगे चलते हैं। और सभी बच्चों को रात में 9 बजे का न्योता है, भैया सभी आ जाना, आ जाइए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये तो कल हो गए थे, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये रह गया था, इसलिए वाली फाइल ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन रह गया था। हाँ भाई बताइए। चैट 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 चैट। हाँ मेरे चीतो, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तो तुम यहीं पर हो। हाँ भाई जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, स्पीड में क्या होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने सीधा सीधा रखा हुआ है। मैक्सिमम टाइम जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेहतरीन होने का, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको और बच्चों से बेहतर और अलग बनाएंगे। दो तरह का मतलब देखो, ग्रुप देखा जाए तो जॉब लेने वाले दो तरह के बच्चे होते हैं। बच्चों की जो अगर डिवाइड करा जाए तो बच्चे तो बहुत तरह के होते हैं। कुछ जो कि 1-2 दिन पढ़ते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम उनकी बातें नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है। उसमें भी दो तरह के होते हैं। कुछ जो इस तरह के क्वेश्चन को देख के ही अपने आप ही बुद्धि में लगा लेते हैं, अच्छा है तो हमारे पेपर आएगा ही नहीं, वो बहुत बड़े महान बच्चे होते हैं। कुछ जो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं खुद ही नहीं पढ़ाता इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं पूछाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर वो चीज एग्जाम में पूछी जाएगी, यानी कि वह इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बुद्धि सिर्फ इतनी लगाओ कि जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं आता तो समझो और आता है तो उसे सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती हैं। समान ऊंचाई यानी कि दोनों की लंबाई एक जैसी है, ठीक है, पर जलने का रेट अलग अलग है। कोई मोम ऐसी होती है थोड़ी जल्दी जल जाती है, होता नहीं कुछ, कोई चीज ऐसी होती है थोड़ा जल्दी जल रही होती है, कोई धीरे धीरे। यही सेम चीज है। क्वेश्चन कह रहा है एक मोमबत्ती जलती है 4 घंटे में और एक जलती है 6 घंटे में। ठीक है मेरे भाई, मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक पूरे 4 घंटे में जल सकती है और एक जल सकती है पूरे 6 घंटे में। ठीक है, ओके। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें, यानी दोनों जो भी उनकी स्पीड होगी उस स्पीड के हिसाब से जलना शुरू करती हैं, ठीक है, तो किसी एक टाइम के बाद, किसी एक ऐसा टाइम है, सेम टाइम दोनों जलते 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 जैसे आधा घंटा बीत गया, तो आधा घंटे के बाद देखा गया
कि जो उनकी लंबाइयां हैं उनके बीच में ये रेशो बन रहा है। क्यों? एक थोड़ा जल्दी जल रही थी तो ज़्यादा जल गई, एक धीरे जल रही थी तो वो थोड़ा कम जली थी, तो इस चक्कर में रेशो 2:3 हो गया। तो वो जो टाइम पूछा गया कि कितने समय बाद ऐसा हो सकता है, तो देखो ज़्यादा बुद्धि मतलब दिमाग पे जोर नहीं डालना, सिंपल सा आप एक बात बताओ, क्या इस पूरे क्वेश्चन में मेरे भाई कहीं भी ये दे रखा है कि मोमबत्ती कितनी लंबी रही होंगी? कहीं नहीं दे रखा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम मान लें कि मोमबत्ती x किलोमीटर या x मीटर लंबी रही होगी, x मानकर चलते हैं। पर x मानने से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, हम x नहीं मानने। फिर क्या माने? हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लिया और एक वैल्यू निकल कर आई आपके सामने 12। इसको आप ना 12 को कोई वो नहीं कि मीटर है किलोमीटर है, आपकी इच्छा है, आप इसे किलोमीटर में लेकर चल सकते हो, जिससे आपको ना चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। ये मान लो कोई 12 किलोमीटर लंबी मोमबत्ती है, हमने मान लिया है, लेट कर सकते हैं x, अगर आप x मानते हो तो y भी मान सकते हो और मानने को आप 12 किलोमीटर भी मान सकते हो। हम मान कर चल रहे हैं, एक्चुअल में इसकी लंबाई 12 है या नहीं ये हमें पता नहीं, पर हमने मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर 4 घंटे में 12 किलोमीटर की कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो हर घंटे कितना जलती होगी? तो 4 तिये 12, हर घंटे वह 3 किलोमीटर जल सकती है। तो इस मोमबत्ती के जलने की रफ्तार आ गई कि हर घंटे 3 किलोमीटर जल सकती है। समझ रहे हो ना? टोटल 12 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जल सकती है तो हर घंटे 3 किलोमीटर जल रही है। अगर मैं दूसरी वाली की बात करूं तो ये दूसरी वाली हर घंटे 2 किलोमीटर जल सकती है। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। हम मान लेते हैं शुरू में दोनों को एक साथ, जैसे हमने तिल्ली लगाई, जलते 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 कितना समय हुआ था? टी। जिस समय के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है उस समय को हमने टी मान लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, उस समय को मैंने क्या मान लिया? टी। अब हुआ क्या हुआ? टी यानी कि मैंने मान लिया 1 घंटे तक जली होंगी, चाहे 2 घंटे तक। अब कोई मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती की रफ्तार क्या है? वह हर घंटे 3 किलोमीटर जल सकती है। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 2 घंटे में 6 किलोमीटर जल जाएगी। जलते 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 टी घंटों में 3 × t किलोमीटर जल जाएगी। यानी कि एक्चुअल में टी टाइम में पहली वाली मोमबत्ती कितना जली होगी? 3 × t। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमेशा होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी किस रफ्तार से कितने समय तक। तो रफ्तार 3 है और टी समय तक जलती रही, तो टोटल जितना भी था उसमें से 3 × t जल चुका है। यानी टोटल अगर उसकी 12 लंबाई है तो उसमें से 3 × t जल चुका है। और दूसरी मोमबत्ती 12 किलोमीटर की है, उसका कितना हिस्सा जल चुका है? तो भैया उसकी स्पीड 2 की, और 2 की स्पीड से वह भी टी टाइम तक जलते रही। यानी पहली वाली अगर देखा जाए तो 12 में से इतना हिस्सा जल चुका है और इसका भी 12 में से इतना हिस्सा जल चुका है। उसके बाद पहली और दूसरी की जो लंबाइयां हैं उनका रेशो क्या देखने को मिला? 2:3। बस कंपेयर कर दो, आंसर हो जाएगा। तो 12 तिये 36, दूसरा कलर यूज करते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। 3 की इसमें मल्टीप्लाई, 12 तिये 36 माइनस 3 तिये 9t, 9t, 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4t। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे भाई ये इधर जाएगा 5t आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी 12/5, यहाँ लिख देते हैं। टी की वैल्यू आ जाएगी 5/12, 5/12 का ना 12/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कि मतलब 12/5 घंटों के बाद, 12/5 घंटों के बाद इन दोनों का जो रेशो होगा वो 2:3 देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, ये क्वेश्चन कर लिए थे कल, हाँ ये क्वेश्चन कर लिए थे। इस पे आ जाते हैं। बताओ भाई कितने बच्चे आ चुके हैं हमारे चीते? जिस दिन अच्छे क्वेश्चन करा दो उस दिन हमारे बब्बर शेर और शेरनियां गायब ही हो जाता है मार्केट से। हाँ भाई, कैसे ऐसे कैसे काम चले? अच्छा, एक कल ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आ रहा हूं, देखता हूं कि कौन कौन बच्चा कितना कितना होशियार है। ऑल इंडिया टेस्ट कल मेरे भाई एक ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आ रहा हूं, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट देखा तो जाए कि कौन कितना बड़ा चीता है, कि मतलब किस लेवल तक, ठीक है। सभी के नाम भी बोलूंगा हर एक क्वेश्चन में, और जो भी सबसे पहले ना आंसर देगा उसका यहाँ पर कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पे नाम भी लिखूंगा। बताए इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर है, पर इसे हम बहुत
प्यारे से तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ए जो है वह किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में खत्म कर देता है। बहुत ध्यान से समझना कि ए जो है वह किसी काम का, जो भी टोटल काम है उसका 7/10 हिस्सा, यानी कि अगर टोटल 10 काम है तो इस टोटल का 7वां हिस्सा ए जो है 15 दिन में खत्म कर देगा। चलो 15 दिन में उसने 10 में से 7 काम कर भी दिया, तो फिर भी कुछ काम बचा, और वो काम कितना बचा? 3। तो यहां 3 शेष काम बच गया। अच्छा, 3 शेष कब बचा है? जब टोटल ही हम 10 लेकर चल रहे हैं। 3 काम शेष कब बचा? जब टोटल ही हम 10 काम लेकर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। अब आप आगे बढ़ते हो तो आगे क्या कहा गया है, यहां पे ए लिख लेना, ठीक है। वैसे भी ए लिखने की जरूरत नहीं, और लगाए रखा है, ठीक है। और ए बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। यानी जो ए व्यक्ति था जिसने टोटल का 7 हिस्सा तो 15 दिन में कर दिया, अब 10 में से 7 कर दिया तो बचा 3। यानी इस 3 काम को उसने किसकी सहायता से करा? बी की सहायता से। ए ने इस 3 काम को करने के लिए बी की हेल्प ली, और बी की हेल्प लेने के बावजूद भी यह 3 काम को 4 दिन में कर पाया। यानी यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ए और बी 4 दिन लग के काम करते हैं, तब जाके 3 काम कर पाते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूं हर रोज डेली बेसिस पर ए और बी कितना काम कर सकते हैं, तो एक दिन का काम कितना निकल कर आएगा मेरे भाई? 4 उधर चले आएगा 3 के नीचे, 3/4। तो यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 काम कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कब हो रहा है? जब टोटल काम ही 10 है भैया। जब 10 काम टोटल लेकर जा रहे हैं, उसी कंडीशन में इनका एक दिन का काम ये निकल कर आया। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर पूरा काम खत्म करना चाहें, पूरा तो हम 10 लेकर चल रहे हैं, यानी कि अगर दोनों मिलकर इस 10 काम को खत्म करना चाहें तो कितने समय में कर देंगे? तो देखिए, सबसे पहले उन दोनों के द्वारा एक दिन का किया गया काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 काम कर रहे हैं। दूसरे दिन फिर से यही काम करेंगे, और इस रफ्तार से चलते हुए 10 काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 10 काम को 3/4 की रफ्तार से 4 ऊपर पहुंचा है, 40/3 दिन में खत्म कर देंगे। क्या यह कहीं है? ये ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो चुका है। किसी को डाउट? नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे भाई। पीडीएफ आपको जो भी एक क्लासेस हैं, इनकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल रही है। अब आप ये एक बच्चा रहा सर पीडीएफ देने का क्या लोगे? अरे वो क्या हुआ, मैंने कितनी बार कही है ऐप पर। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पर हमारे नाम से बहुत सारे ग्रुप बने हैं, फेक ग्रुप हैं, ठीक है। तो हमारा पाई नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं, ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें क्लिक करोगे तो एक सेक्शन होगा ऐप का क्या, ऐप का कह रहा हूँ पीडीएफ का। पीडीएफ पे क्लिक करना, कोई पैसे नहीं है उसके, क्लिक करो, वहां दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और एक बार मैं भी आपको कल आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से, मतलब यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। एक बार भाई प्लीज कोई बाहर सुन रहा हो तो मुझे बता के जाओ कि कैसे कैसे, मतलब मैं ही बाद में क्लास से एक बार देख के छोटी वीडियो बना दूंगा कि पीडीएफ कैसे कैसे देख सकते हो। आ जाओ मेरे भाई, बताओ जल्दी से। 2 बच्चे तो कह रहे हैं पीडीएफ मिल जाती है मुझे डेली। मेरे भाई पीडीएफ मिली हुई हैं। जो ये वाली 2 कोर्स की पीडीएफ तो कोर्स में है, इसकी पीडीएफ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ी हैं ऐप पर। नहीं तो एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लूंगा, रुक जाओ, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। एक बार क्लास खत्म हो जाने दो। देखो यार, क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे भाई जो ऐप में जाओगे ना, तो यही सेम क्लासेस आपको ऐप में भी मिल जाएंगी। जब आप ऐप में जाओगे तो यही सेम क्लासेस आपको ऐप में भी मिल जाएंगी। उनके साइड में ही आपकी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, उन्हीं क्लासेस के साइड में आपकी पीडीएफ
पड़ी हुई हैं। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर, लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। a प्लस बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं और a प्लस सी उसी काम को b प्लस सी से 1/3/4 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर काम को 4 से 1/5 दिन में पूरा करते हैं। तो जब फ्री दो पीडीएफ में बता रहा हूँ कहाँ पड़ी है, इन्होंने गलत जगह डाल रखी है, मैं समझ गया, अभी ध्यान में आया। फ्री कोर्स देखोगे ना, फ्री कोर्स में वीडियो पड़ी है, मैं समझ गया एक ऐसे ये गलतियाँ कैसे कर सकते हैं भाई, अभी भी बता के नहीं प्रॉपर, मुझे समझ गया। पर मैं फ्री कोर्स देखोगे, फ्री कोर्स में ये सारी क्लासेस पढ़ी है, वहाँ पर उन्हीं के साइड में पीडीएफ पड़ी है, पर मैं उसके लिए इनसे अभी समझाता हूँ कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर चलो। इससे पहले इस वाले क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादा अटकता है, इस वाले में, इसमें दो मतलब कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखेंगे। a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, a प्लस बी किसी काम को मेरे भाई 6 दिन में करते हैं, तो हमने लिख दिया कि a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। आगे जब पहुंचे तो पता लगा कि a प्लस सी उसी काम को करने में b प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। ये जो लाइन है ना, ये इतनी, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा टीचर हो जो आप जिससे पढ़ते हो, इस क्वेश्चन को जब दिखाओगे तो वो टीचर पता क्या कहेगा आपसे कि भैया ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत है 90%। हाँ धीरे धीरे देखो, मैं सभी टीचर नहीं कहता, बट जितना मुझे पता है कि ये क्वेश्चन को 90% टीचर ये कह देंगे आपके जो आसपास होंगे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। परंतु ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन को अगर समझा जाए गहराई से तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हमने देखा ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तीनों कौन कौन, ए बी और सी, यह तीनों मिलकर 5 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 6 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 30, तो टोटल काम 30 है। 6 से 30 की तरफ बढ़ जाएगा मेरे भाई 5 पर, और 5 से 30 की तरफ बढ़ जाएगा 6 पर, ठीक है। यहां से पता चल गया कि ए और बी का जो ग्रुप है डेली कितना काम कर सकता है, डेली काम कर सकता है 5, और इन तीनों का ग्रुप डेली कर सकता है 6 काम। अब जो बात है समझने वाली वो बहुत ध्यान से समझेंगे। एक तरफ ए और सी का ग्रुप है और एक तरफ मेरे भाई बी और सी का ग्रुप है, एक तरफ ए और सी का ग्रुप है और एक तरफ मेरे भाई बी और सी का ग्रुप है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि ये जो ए और सी का जो ग्रुप है और बी और सी के जो ग्रुप हैं, जब ये किसी काम को खत्म करते हैं तो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस 2.5 दिन का बन रहा है। चलो चेक करते हैं ऐसा कब हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन ये चाह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग जब काम करेंगे तो इस पूरे काम को कितने कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी सी डेली बेसिस पर हर एक व्यक्ति कितना कितना काम कर रहा है। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक ए बी सी की रफ्तार के बारे में नहीं पता। हाँ ये पता है ए और बी का ग्रुप कितना कर रहा है, पर ये नहीं पता ए अलग और बी अलग कितना कर सकता है, ठीक है। पर मुझे ये पता था कि ए और बी का ग्रुप 5 काम कर सकता है, तो मैंने अपना ना दिमाग लगाया, यार 5 में से मैं मानकर चलता हूं बी ने काम करा 1, 5 में से मैंने माना बी ने काम करा 1। अगर बी ने करा 1 तो 5 में से 4 कौन करेगा, ए। अब ये नहीं पता मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं या गलत, वो आगे पता चलेगा। अब एक चीज देखो, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 5, और तीनों मिलकर करते हैं 6। तो इस 6 में से ए और बी अगर 5 कर देंगे तो एक काम कौन कर रहा होगा, सी। ये 100% सी की रफ्तार आ गई। सी की रफ्तार कितने आ गई कि मेरे भाई सी काम कर सकता है 1। तो यहां से एक बात तो तय है कि सी करेगा 1 काम, और बी और ए की बात करें तो ये अभी कंफर्म नहीं है। हाँ ये पता है कि अगर बी के हिस्से में 1 काम आएगा तो ए के में पक्का 4 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल काम 5 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब 30 को मैंने देखा बी और सी यानी 1 और 1 2 की रफ्तार से खत्म करें तो 15 दिन में कर सकते हैं। वहीं 30 काम को ए और सी यानी 4 और 1 5 की रफ्तार से करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 6 दिन में। क्या इन दोनों के बीच में 15 दिन और 6 दिन में 2.5 का गैप है, नहीं है। यानी हमने जो वैल्यूज ली हैं वो गलत ली हैं।
तो क्या किया जाए, तो मेरे भाई एक स्टेप अब आगे बढ़कर देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ हमने एक लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक की जगह बी का काम 2 मानकर चलते हैं। अच्छा एक बात देखो, अगर बी का काम 2 होगा, इन दोनों का टोटल 5, तो उस कंडीशन में ए का काम 3, तो यहाँ ए का काम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं, जब बी 2 कर रहा है और ए 3, तब क्या कंडीशन सेटिस्फाई है। तो चेक करते समय टोटल काम वही 30 है, तो इस 30 काम को बी और सी यानी 2 और 1 3 की रफ्तार से कर रहे हैं, तो टोटल 10 दिन लेंगे। और इसी 30 काम को ए और सी यानी 3 और 1 4 की रफ्तार से करेंगे, तो मेरे भाई कितने दिन ले लेंगे, 7.5 दिन। और अगर मैं देखूं 10 और 7.5, अगर मैं 10 और 7.5 के बीच का गैप देखता हूं तो कितना निकल कर आता है, 2.5। तो अब जो जो वैल्यू मैंने ए बी सी की मानी है वह बिल्कुल सही है कि भैया सी के बारे में तो पक्का था एक काम कर रहा होगा, तो बी करेगा 2 और ए करेगा 3, ये 100% सेटिस्फाई है। बस अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। पहले तो ए बी सी के ए अगर 3 कार्य कर रहा है तो मेरे भाई बी करेगा 2 और सी करेगा 1। बस अब सोल्व कर दो। क्या क्या पूछा गया है कि ए अकेला करता है, तो ले लो भाई ए अकेला करेगा, टोटल काम 30 है। अगर ए करेगा, क्या होगा, ओके पीडीएफ के बारे में, ठीक है। ए करेगा तो 3 की रफ्तार से मेरे भाई कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। बी करेगा तो मेरे भाई बी करेगा 2 की रफ्तार से 15 दिन में। और सी करेगा तो 30 काम को 1 की रफ्तार से 30 दिन में कर देगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा 10 15 30, ये वाला। किसी को डाउट, ओके ओके ओके, हाँ भाई ये क्वेश्चन है। अरे ये नहीं, पहले तो ये वाला कर लो। ये क्वेश्चन आपके हिस्से में सर लिख के गए हैं, पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखो मेरे भाई, जब आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपने डाउनलोड करा ऐप, तो एक जगह पेड क्लास लिखा रहता है, एक जगह फ्री क्लास। फ्री क्लास में क्लिक करोगे तो ऑल एग्जाम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मेरी मैथ की क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब वाली क्लासेस आ जाएंगी। तो यूट्यूब वाली में जैसे टाइम एंड वर्क की क्लास चलती है, टाइम एंड वर्क की क्लास के साइड में ही पीडीएफ मिल जाएगी। यानी नॉर्मल जैसे आप यूट्यूब पर काम करते हो ऐसी ऐप में जाओगे तो फ्री वाली क्लासेस पर क्लिक करोगे, तो वहाँ पर जाके ऑल एग्जाम्स में जाकर मेरी सारी मतलब मैथ वगैरह, रीजनिंग, हिस्ट्री सब मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप मैथ वाले पोर्शन को पकड़ लेना, उसमें जाके आप किसको पकड़ लेना मेरे भाई, मैथ वाले पोर्शन पे। और वहाँ पे क्लासेस यूट्यूब वाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उनके साइड में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, देखो यार देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ए और बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए और बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ए और सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 1354 दिन कम लेते हैं। देखिए जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का अभी कोई यूज नहीं है। ये जो लाइन लिखी है ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से इतने दिन कम लेते हैं, अभी इस लाइन का आगे हम यूज करेंगे। उससे पहले जो ये लाइन दे रखी है, जबकि तीनों मिलकर काम को इतने दिन में पूरा करते हैं। अब यहां पे आके बच्चों के साथ दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जहां ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो वह टोटल 4 1/5 दिन ले रहे हैं, वह टोटल 4 1/5 दिन ले रहे हैं। जो ये 4 1/5 है, ये 4 1/5 जो है, इस तरह मतलब इस तरह की जब भी कोई वैल्यू आपके सामने आती है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अब कैसे किया जाए। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखी है तो आप क्या करोगे, 5 चौक 20 और 1 21/5, यह कितना हो गया 21/5। यानी कि इसको हम ये लेकर चलेंगे जिससे हम चीजों को आसान से कर पाएंगे। तो यह क्या आ गया 21/5 दिन। सबसे पहली बार टोटल काम, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल कर आया 21। कैसे आया,
7 और 21, 5 का यूज ही नहीं करा, ठीक है। 7 से 21 को डिवाइड करें कितने बढ़ जाएगा, 3 पर। यहां से मुझे पता लग गया ए और बी का डेली का काम कितना आ गया, 3, और इससे करेंगे तो 21 से 1 पर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक ग्रुप ए प्लस सी और एक ग्रुप है हमारा मेरे भाई बी प्लस सी, ठीक है। एक ग्रुप आपका ए प्लस सी है और एक ग्रुप है आपका बी प्लस सी। एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी से बात करूं और आपसे भी पूछूं ए और बी का डेली का काम कितना है, तो आप कहोगे सर ए और बी का डेली का काम है 3। अगर ए और बी हर रोज 3 काम करते हैं और जैसी सी आता है, इस सी की वजह से ये डेली 5 काम करने लग गए। क्यों, 3 के अलावा जो 2 बचा हुआ काम है वह सी कर रहा होगा। तो सी की रफ्तार कितनी आ गई मेरे भाई, 2। सी की रफ्तार कितनी आ गई मेरे भाई, 2। ए और बी की निकालनी है। ए और बी की रफ्तार तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है ए और बी का टोटल 3 है। इस 3 में से अगर मैं बी का एक काम लेकर चलता हूं तो बचा हुआ 2 काम ए करेगा। अभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। बी और सी अगर 21 काम को 3 की रफ्तार से करेंगे तो टोटल लेंगे 3 सत्ते 21, 7 दिन। ए और सी 21 काम को 4 की रफ्तार से करेंगे तो 21/4 दिन लेंगे। अगर 21/4 और इस 7 के बीच में, 7 के बीच का गैप 1/3/4 होता है तो 100% हम सही जा रहे हैं। तो हम माइनस करके देख लेते हैं। हमने क्या करा, इस 7 में से 21/4 को माइनस कर लिया। 4 7 28, 28 में से 21 क्या, 7/4। क्या गैप 7/4 है, लिखा तो 1/3/4 है, चेक कर लेते हैं। तो 4 कम 4 और 3, हाँ फिर भाई ये 7/4 ही तो है। यानी कि हाँ, बी की 1 और 2 एक ही रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जितना समय बी और सी टोटल ले रहे हैं 7 और ए और सी टोटल ले रहे हैं 21/4, तो इस 7 और इस 21/4 का गैप 7/4 आ रहा है। यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 7/4 यानी कि 1/3/4। बस अब रह गया, अब कुछ नहीं रह गया। अब तो आपके पास ए बी सी की स्पीड आ चुकी है। अगर मैं ए बी और सी की स्पीड की बात करता हूँ अलग अलग, तो मेरे भाई ए की स्पीड 2 है तो बी की स्पीड 1, तो सी की स्पीड आपकी मेरे भाई 2। बस सोल्व कर दीजिए। अब क्वेश्चन चाह क्या रहा है, इस 21 काम को एक ही तरह दिन में करेगा तो 21 काम को 2 की रफ्तार से 21/2, 21 काम को 1 की रफ्तार से 21/1 दिन में, सी 21 काम को 2 की रफ्तार से 21/2। यही पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है। किसी को डाउट, ठीक है आ जाओ मेरे भाई। ये है क्वेश्चन और ज्यादा थोड़ा सा टफ, बताओ इसे आप मस्त क्वेश्चन कह सकते हो, बताइए। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन। देखो बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, हर एक बात को गौर करना होगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ए और बी इधर लिख लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को मेरे भाई 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पर जैसे ही हम आगे पहुंचे तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को सही तरह से समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक फिगर बनाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, सिर्फ 1 सेकंड में। बट मैं चाहूंगा कि पहले आपके सामने एक थोड़ा सा मतलब समझाया जाए। डायरेक्ट तो ठीक है, बट कल को डायरेक्ट समझा दिया तो भूल जाओगे। तो समझिए, देखो मैंने ए और बी से पूछा कि भाई साहब तुम जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसे कितने दिन में कर दोगे, तो इन्होंने छूटते ही कहा जनाब 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं हम। मैंने कहा बहुत बढ़िया शाबाश। हुआ क्या, ए और बी काम पर निकल गए, ए और बी काम पे निकल गए। अभी 23 ही दिन हुए थे। तो मेरे भाई देखिए कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कुछ ऐसा हुआ कि बी को किसी की याद आ गई और बी काम छोड़कर चला गया। तो मेरे भाई
ए और बी में से बी छोड़कर चला गया। अच्छा, कब छोड़ के गया काम को? ये 23 दिन के बाद अभी भी 23 दिन के बाद अभी भी 7 दिन का काम बचा था। यानी अगर 7 दिन और काम वह करते रहता तो 23 और 7 टोटल 30 दिन में 100% काम खत्म हो जाता। पर हुआ क्या? नहीं हुआ काम खत्म 30 दिन में, क्योंकि बी चला गया। अब भैया कोई भी जाएगा तो काम डिले तो होता ही है ना, किसी के जाने की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो कितने दिन डिले हो गया काम? जो काम 30 दिन में हो सकता था 33 दिन में हो रहा है, यानी 3 दिन का डिले आ गया। यानी कि साफ साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं, साफ साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काम 3 दिन और आगे चला, काम 3 दिन और आगे चला। अब इसी बात से आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है, बस इस लाइन को गौर से समझना। अब आप मुझे खुद ही बता दोगे सब कुछ। एक छोटी सी बात बताइए, मैं ना ए और बी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, ए और बी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूं। बी जो है, अच्छा यहां से तो ये दोनों काम पर निकले, बी कुछ 23 दिनों बाद काम छोड़कर चला गया। यानी कि जब काम खत्म होने वाला था, काम 30 दिन में खत्म हो जाता है, बात बिल्कुल सही है। यानी 30 दिन से 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हुआ क्या? बी के इन दिनों काम ना करने की वजह से जो काम 30 दिन में होना चाहिए था वो 33 दिन में हो रहा है, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा। अब हुआ क्या होगा? इन दिनों जो ये 7 दिन हैं, इन 7 दिनों तक ए ने तो काम किया, ए कहीं नहीं गया, और उसके बाद ए ने आगे 3 दिन और काम करा होगा। क्यों करा? ए ने आगे 3 दिन और काम करा, किस वजह से? क्योंकि उसे इस 7 दिन का, जो ये बी के 7 दिन का काम है, उसे भी खत्म करना था। भाई देखो, मैं तो डेली अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, टक 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 टक, जो भी ईंटें वीटे तोड़नी है, जो भी काम था कर रहा हूँ। पर मुझे पता है कि मेरा जो दोस्त है वो 7 दिन पहले, मतलब जिस दिन काम खत्म होना उससे 7 दिन पहले छोड़कर चले गया। तो जिस दिन काम खत्म होना उस दिन तक मैंने पहुंचा, तो भैया मैंने अपने हिस्से का कर लिया। अब मुझे पता है वो 7 दिन का काम और पड़ा है, पर जो मेरी रफ्तार थी, मैंने उस रफ्तार से उस 7 दिन के काम को 3 दिन में कर दिया। यानी कि ए ने 3 दिन में काम कर दिया। कौन से वाला काम कर दिया? बी का 7 दिन का काम। जो बी 7 दिन का काम छोड़कर गया था ना, बी 7 दिन पहले चले गया, यानी बी के हिस्से का 7 दिन का काम पड़ा था, उसको ए ने सिर्फ 3 दिन में निपटा दिया। यही लाइन थी जो आपको समझनी थी कि भैया बी का 7 दिन का काम ए सिर्फ 3 दिन में कर सकता है। तो ये हमारे टाइम का रेशो आ गया। यहां से अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा? 7:3। यह है मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म, अब कुछ रह ही नहीं गया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बी जो भी टोटल काम है उसे कितने समय में कर सकता है। क्या आपको पता है टोटल काम कितना है? नहीं पता, मैं बताता हूं। देखो, ए और बी दोनों मिलकर, ए अगर 7 काम करता है तो बी उस कंपैरिजन में 3, तो 7 और 3 एक दिन में दोनों 10 काम कर सकते हैं। एक दिन में 10, 2 दिन में 20। पर अगर मैं चाहूं ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करे कि काम खत्म हो जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को मिलकर 30 दिन काम करना पड़ेगा। तो टोटल काम एक्चुअल में है कितना? 10 गुणा में, कहां पे जगह मिलेगी, यहां लिख देता है। तो टोटल काम है 10 गुणा में 30। एक दिन में दोनों 10 करते हैं तो 30 दिन में टोटल 300 काम है टोटल। और क्वेश्चन चाह रहा है इसी पूरे 300 को बी, अब बी का एक दिन का काम पता होना चाहिए हमें, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 3। ये तो टाइम है, ये एफिशिएंसी। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 300 काम 100 दिनों में खत्म कर देगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। ओके ओके, अब देखो यार, ये हो गया क्लियर? ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है आपके साथ कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसका डायरेक्ट तरीका, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर तरीके की बात की जाए तो ये बहुत आसान सा तरीका है। मतलब ये डायरेक्ट पर ये कोई ना हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट लगता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कभी करना मत। आपको प्रॉपर इसी तरीके से जाओगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुझे लगता है आसान रहेगा। पूरे वे से जाना, ठीक है, कि भैया टोटल 300 काम है, उसे बी अकेला 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 100 दिन में। यह हमारा आंसर हो गया। नहीं तो वैसे देखा जाए ना तो क्या होता है कि जब भी ये देखा जाता है ना कि कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, अभी 7 दिन पहले, तो
इन 7 दिनों तक कौन काम करेगा? ए। तो 7 रफ्तार होगी किसकी? ए की। और 3 दिन एक्स्ट्रा काम चला है तो ये बी की रफ्तार ले लेते हैं। बट ये ना एक रटने वाला काम होगा, रटना नहीं है, इस पूरे वे से करना है अगर आपको औरों से अलग बनना है। ठीक है, लड़कियां एक दो का पढ़ाई कर लो, यही मौका। अरे वो तू भी पढ़ ले। शायर? मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी जब से मारा है मैंने, मतलब कि उस लड़के के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ ले मेरे चीते पढ़ ले। हम्म, सॉल्यूशन। अच्छा आज भी है क्या वो? है किरण का दीवाना यहाँ पे बैठा है क्या? है, बताओ इसका आंसर बताओ, चीतो मेरे जल्दी से इसका आंसर बताओ। अरे ओ कैसे पढ़ लेंगे भैया बच्चों को, हैं? तुम ये सोचो कि तुम कितने वो हो कि तुम कहते हो कि मतलब हमें देश बदलना है। देश ऐसे थोड़ी बदलता है। तुम तो चैट में तुम लड़कियों को नहीं जीने दोगे, तुम वास्तविकता में तो तुम कैसे नहीं समझ रहे हो? जिस अगर तुम जॉब ले लो सब दो, पता है क्या होता है? ये प्यार मोहब्बत, उस लड़के ने कहा सब धोखा है, पढ़ ले बेटे भी मौका है। ये सच्चाई है, धोखा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत तो जरूरी है जीवन में, बट समय पे पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ बन जाओ। नहीं, अगर सच्ची में तुम कुछ किसी को पाना चाहते हो तो सिर्फ क्या उसे 1 साल के लिए पाना चाहते हो? 1 साल के बाद तुम पे जॉब नहीं होगी तो किसी और की तो वैसी हो जाएगी। अगर तुम लाइफ टाइम किसी को पाना चाहते हो कि भैया पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, उसके लिए कुछ ऐसा तो करो जिसे उसे पूरी जिंदगी उसको एक अच्छी लाइफ दे पाओ। प्यार का मतलब ये तो नहीं है कि किसी का घर खराब कर देना, या किसी को बच्चे को मतलब किसी जिस भी लड़की से प्यार करो वो भी किसी की बहन होगी तो हर कोई परिवार वाला जाएगा कि यार हमारी बहन एक अच्छे परिवार में जाए और एक अच्छी जीवन बीते, चाहे वो हमारी सिस्टर हो। हम क्या चाहेंगे कि यार लाइफ अच्छी होनी चाहिए यार हमारी बहन की, नहीं बिल्कुल रानी की तरह है। तो हर कोई वही सोचता है। जब तुम कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे, तब तुम्हें अंदर से खुद कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ हम किसी को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। अभी तो तुम अपने लिए कुछ कर लो, दूसरों के लिए तो तब करोगे। तो अभी ये प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, 1 साल का प्यार कुछ नहीं देता। ठीक है, आ जाओ। हाँ तुमने जिद करके, नहीं हम तो सर जी हमारा प्यार तगड़ा है, कुछ बना नहीं बना, मैं जिद करके भाग के शादी कर लूंगा। कर ली, 1-2 साल चलो थोड़ा सही चल गया, बच्चा होगा, है तुम पे कोई जॉब नहीं है, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। है वो यूं कह रहा अरे तुम दोनों ने तो भाग के कर ली, मेरा सोच लिया होता कि मेरा क्या करोगे, है पिताश्री। नहीं, तो जिंदगी खराब हो जाती है ये चीजें ना। तो भैया प्यार मोहब्बत धोखा नहीं है, पर तुम्हारे लिए धोखा है, इसलिए पढ़ लो अभी मौका है। देखो क्वेश्चन क्या करा, दोनों तरीकों से समझाता हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए आपको क्या करना होता है, चलो पहले तो डायरेक्ट नहीं बता रहा, पूरे वे से बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट वाला फितूर जो दिमाग में चले गया तो पक्का इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे। ठीक है, देखो यार आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। पर एक कंडीशन थी, जब ए और बी काम करने लगे तो मेरे भाई बी को कहीं से फोन आया कि सुनते हो आ जाओ, तुमने पढ़ाई कर ली हो। तो भैया बी चला गया, तो बी ने कहा मैं आया आया आया। तो 25 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब क्या था, ए के बारे में क्या बताया गया, ए नहीं गया। क्यों, क्वेश्चन में कहीं नहीं ए गया है कहीं। तो हुआ क्या होगा, 25 के बाद आगे 2 दिन और 2 दिन तक और अगर बी काम करता रहता तो ए और बी अगले 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देते, यानी 27 दिन हुए थे, 25 और 2 27, काम खत्म। पर अगर बी के जाने की वजह से हुआ क्या है, इन 2 दिनों में ए ने काम करना था वो तो करा ही करा, आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि अब काम 30 दिन में हो रहा है, यानी 27 के साथ 3 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यानी हुआ क्या, इन 2 दिनों में जो काम करता था ए उसने वही करा, पर इन 3 दिनों में ए ने कौन सा काम करा है, एक्स्ट्रा 3 दिन। किस वजह से लगे, ए ने क्या किया, जब जिस दिन जितना हिस्से का उसका काम था 27 दिन का, यहां से लेके 25 और 2 27 दिन में जो काम करता अपने हिस्से कर लिया। उसके बाद उसने देखा यार बी का ना 2 दिन का काम पड़ा है, उसे बी के 2 दिन के काम को करने में ए को 3 दिन लग गए। ये क्या गया, ए और बी की रफ्तार करो, टाइम एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे भाई, 2:3। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के हिसाब से
पूछा गया है कि बी अकेला पूरा कार्य कितने समय में समाप्त कर सकता है। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? पहली कंडीशन, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 2 और 3 5, 5 की रफ्तार से 27 दिन काम करने पर टोटल काम खत्म। ये हो गया टोटल काम। और इस पूरे कार्य को बी की रफ्तार कितने? 3, 3 की रफ्तार से 3 से 9 पे 9 5 45, 45 दिन में खत्म कर देगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बेहतरीन सर, थैंक यू बाबू, थैंक यू। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट ना एक रटने वाली कला है, जो आपको कोई भी बच्चा भी बता दे, आपको लोग किसी को कह दो डायरेक्ट रट ले, पर उसका क्या है कि उसका घाटा है पेपर के टाइम पे। बच्चे क्या बताते हैं आपको, कह देते हैं, बहुत से टीचर आपको ऐसे बता देंगे, मेरे भाई देखो इस 27 से कंपेयर करो, ठीक है, क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत से टीचर ऐसे बताते हैं, इसको मिटा देता हूँ, कहेंगे कि भाई देखो 27 से कंपेयर करो 25 को, पहले 25 आ रहा है फिर 30 आ रहा है, कितना है? 2, तो ए की रफ्तार 2, क्योंकि पहले ए आता है। फिर 27 से कंपेयर करेंगे 30 को, 27 और 30 में कितना अंतर है? 3 का। देखो बता देता हूँ, डायरेक्ट भी करना हो, 27 और 25 में 2 का गैप, तो पहले ए आता है तो ए के नीचे 2, और फिर 27 और 30 को कंपेयर करा, इनके बीच में 3 का गैप, बी के नीचे 3। डायरेक्ट ये एफिशिएंसी हो जाती है। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट ना रटने वाली बात है कि भाई ये दोनों मिलकर, ये अगर 2 काम करता है, ये 3, दोनों मिलकर 5, 5 की रफ्तार से अगर क्वेश्चन के हिसाब से 27 दिन तक काम करें तो काम खत्म। और इस पूरे कार्य को बी अकेला, तो बी 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 45। डायरेक्ट इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। किसी को डाउट? बहुत अच्छा समझाते हो सर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ओके मेरे भाई, ओके। किसको ब्लॉक कर दिया? हाँ भाई बताओ। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब थोड़ा सा हल्का सा आपको टाइम लगेगा, और क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, ठीक है, जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई? ये बहुत बहुत होता है क्या? बहुत है, बहुत लाजवाब, पढ़ लो। बताओ मेरे चीतों, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। अच्छा सही कह रहा है, कह रहे हैं एक तो फ्री में पढ़ाते रहते हो सर जी को, और फालतू और बोलते रहते हो। कोई नहीं, ये तो मोहब्बत है तुम्हारी, नहीं मोहब्बत में ही तो रूठता है इंसान। पर इतना ज़्यादा मत रूठ जाना, कहीं तुम मुझे कुछ ऐसा बोल जाओ कि मैं अंदर से तो हंसता रहूं और मैं अंदर अंदर यूं हो जाऊं। जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अब तो तुम लो, और तुम्हें मेहनत करके पढ़ाऊंगा, मतलब मैं तो हमेशा वैसे मेहनत करता रहता हूँ, बट थैंक यू इसके लिए। ये सच बात हुई है, जितनी मेरी तारीफ करी जाए उतनी सच्ची में कम है। देखो यार आ जाओ, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ए और बी किसी काम को मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना, चलो मैं पूरे उस तरह से बताता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा बहुत जल्दी, पर ध्यान से समझिए। देखो ए और बी से मैंने कहा कि भाई ये बताओ तुम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हो? उन्होंने कहा जी 30 दिन में तो निपटा देंगे। मैंने कहा बड़े, मतलब तुम तो बड़े वो हो यार, रफ्तार हो रहा, रफ्तार में तो रहते हैं हम, रफ्तार है हम। मैंने कहा अच्छा। अब हुआ क्या, इन्होंने 10 दिन काम कर दिया। अब मुझे एक छोटी सी बात जो आपसे पूछनी है मेरे चीतों, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, ए और बी ने अगर 30 ठेका लिया कि भाई साहब ये तो 30 दिन में मकान बन के तैयार हो जाएगा, उन्होंने 10 दिन तक काम कर लिया है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन ने 10 दिन कार्य किया। अगर उन दोनों ने 10 दिन काम किया, उसके बाद क्वेश्चन में सी की भी एंट्री है, इसके बाद सी आया, पर जब तक सी आ रहा है, जब क्वेश्चन में सी की एंट्री हुई है कहीं ना कहीं, तब तक ए और बी ने 10 दिन का काम कर लिया। यानी कि जब सी की एंट्री हुई उस वक्त तक सिर्फ 20 दिन का काम बचा था। इस बात को कौन कौन मानता है? जब क्वेश्चन में सी की एंट्री हुई तब तक 10 दिन बीत चुके थे, यानी कि उन 10 दिनों में ए और बी ने 10 दिन का काम कर दिया था, और सिर्फ अब अगर देखा जाए तो ए और बी अगर 20 दिन और काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। पर सी की एंट्री हुई, यानी कि इन ए और बी के साथ एक सी व्यक्ति यहां आ चुका है, और इसके आने की वजह से जो काम 20 दिन और चलने वाला था, कितने दिन? 20 दिन और चलने वाला था, वह सिर्फ आगे 10 दिन में ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भैया सी ने कुछ हेल्प करी होगी तो काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। ठीक है बात। अब यहां से जो बात समझने वाली है वो क्या है, ये आ गया मेरे भाई टाइम का रेशो। अगर आप देखोगे तो देखिए 0 से 0 हटा दो, हटा दिया,
ये तो आ गया टाइम का रेशो। एफिशिएंसी यानी कि इनकी रफ्तार क्या है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1:2। और ये एफिशिएंसी चीख चीख कर आसान शब्दों में साफ साफ ये बता रही है कि अगर यह तीनों व्यक्ति, यह तीनों कौन, ए बी और सी, अगर ए बी और सी तीनों मिलकर दो कार्य करते हैं, अगर ए बी और सी तीनों मिलकर दो काम करते हैं, तो उस दो में से एक काम ए और बी करेंगे। ये एफिशिएंसी क्या कहती है, यहां तीनों, अगर इसको हटा ही देता हूं, किसी के दिमाग में अगर ये वाली लाइन घुस रही हो, अगर ये तीनों दो करते हैं तो दोनों मिलकर एक। जहां भी इनकी मौजूदगी दिखेगी वहां हर रोज का इनका एक काम होगा, यानी कि ए और बी डेली बेसिस पर कितना काम करते हैं, एक। दो में से अगर ये दोनों एक काम करते हैं तो एक काम सी कर रहा होगा। और यही चीज हमें जरूरत थी कि यहां से हमें एक चीज पता लग चुकी है, और वो बात क्या है कि मेरे भाई ए प्लस बी और सी का कंपेयर किया जाए तो सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी दोनों मिलकर कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों के बराबर अकेला सी करता है। अब इतनी बड़ी बात को हम जानने में कितना टाइम लगा दिया, 1 से 2 मिनट। इसको 1 सेकंड में पता लगा सकते थे, कैसे, नॉर्मल समझो यार। देखो 30 में से 10 दिन काम हो चुका था, 20 दिन का काम बचा था। अब 20 दिन का काम को सी के आते ही 10 दिन में कर लिया गया, यानी 20 दिन का काम सी के आते ही आधे समय में खत्म हो गया। आधे समय में खत्म होने का मतलब क्या है, क्योंकि उनके साथ भाई देखा जाए तो कि 10 दिन का काम 10 दिन तक ही ए और बी ने करा, आगे 10 दिन और करने वाले थे, उस 10 दिन के काम को सी ने अकेले ही कर लिया होगा पहले 10 दिन में। यानी कि ए और बी की तरह ही सी की रफ्तार है, जितना ए और बी काम कर सकते हैं उतने ही सी काम करता है। समझ लो, जो काम 20 दिन में खत्म होना था वो 10 दिन में हो चुका है, यानी डबल रफ्तार हो चुकी है। डबल किसकी वजह से, सी के आने की वजह से। डबल कैसे हो गई, क्योंकि जितना ए और बी कर रहे हैं सी भी उतना ही कर रहा है। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहो वैसे समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बी का 3 दिन का काम और सी का 2 दिन के काम के बराबर है। तो मेरे भाई बी का 3 दिन का काम बराबर है सी के 2 दिन के काम के, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, यहाँ से बी अपॉन में सी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2/3। बी अपॉन में सी कितना आ गया मेरे भाई, 2/3। अब आप एक चीज सोचिए, इसको मिटा ही देता हूँ, इसकी वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं कोई भी। आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी अगर एक काम करता है तो ये दोनों भी एक, अगर सी 3 काम करेगा तो ये दोनों भी 3 करेंगे। तो मैंने इसको 3 बना दिया, मतलब सी जितना काम करता है उतना ही ये दोनों मिलकर करते हैं। पर सी जब 3 काम करता है तो उस कंडीशन में बी सिर्फ 2 काम करता है, यानी सी अगर 3 करेगा तो उस कंडीशन में बी का काम निकल कर आएगा 2। अब 3 में से बी ने 2 कर लिया तो ए का काम निकल कर आया 1। बस यही हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल काम को ए अकेला, पहली बात टोटल काम है कितना, टोटल काम अगर देखा जाए तो एक ऐसा काम है जिसे ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर तो सकते हैं, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 3। अगर ए और बी एक दिन में 3 करते हैं तो 2 दिन में 6, करते करते 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 90। और इस 90 काम को अगर मैं ये जानना चाहूं ए अकेला, तो पहले मुझे ये जानना होगा ए एक दिन में कितना काम करता है। तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो एक की रफ्तार से 90 काम को ए अकेला 90 दिन में कर सकता है। किसी को डाउट? ओके सर, अब क्लास क्या कह रहा है मेरे चीते, तो कुछ और निकाल रहे हैं, यहाँ चैट में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई कैसे परेशान कर रहे हो चैट में, मान जाओ भाई मान जाओ, हैं मत करो एक दूसरे को चैट में परेशान। जी लेने दो किसी को, घर पे बैठे बैठे कोई बेचारा पढ़ाई कर रहा है उसे पढ़ाई नहीं करने दोगे तुम्हें। तुम्हारी तैयारी या तो ज़्यादा तगड़ी हो गई है, या तुम्हें जो परेशान करने वाली है वो तुम्हें छोड़कर चले गई, या उसने इतना परेशान कर दिया कि तुम दुखी हो गए, तुम दुनिया को दुखी कर रहे हो। अब इसके बारे में तो भैया पता तुम ही बता सकते हो, थोड़ा शांति से पढ़ लेने दो बच्चों को। देखो यार,
इस क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या कह रहे हो, बताओ, देखो जल्दी से क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं। क्या समझ आता है इस लाइन से, इस लाइन से एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं ए और बी का सी से कंपैरिजन करूं तो ए और बी सी से डबल कार्य कर सकते हैं। ये पहली ही लाइन में लिखा गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कहा गया है कि बी और सी ए से 3 गुना यानी कि ट्रिपल, यानी ए अगर एक काम कर सकता है तो बी और सी 3 काम कर सकते हैं। पर दिक्कत यहां नहीं आती, दिक्कत जब बनती है जब हम ध्यान से देखते हैं कि मेरे भाई यार ए और बी और सी यही 3 व्यक्ति, यहां बात हो रही है राम मोहन सोहन, और यही राम मोहन सोहन, भैया ए बी सी का मतलब उन्हीं 3 व्यक्ति की बात हो रही है, और यहां भी ए बी सी तीनों की बात हो रही है। मैंने कहा हाँ भाई ए बी सी कितना काम कर सकते हो, तो उन्होंने कहा जी 2 और 1 3। मैंने कहा यार तुम तो बड़े टैलेंटेड हो। मैं फिर से देखिएगा, अच्छा ए बी सी फिर से बताना कितना काम कर सकते हो, तो यहां पे देखा जाए तो 3 और 1 4। मतलब कि पागल वागल है एबीसी, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे मेरे भाई। देखो ये डाटा जो है ना इस तरह से दिया गया एक कंपैरिजन, बट हमें डाटा को एक्यूरेट फॉर्म में लगाना होगा। कैसा, देखिए यहां एबीसी का टोटल काम 3 निकल कर आया और यहां एबीसी का टोटल काम 4, जबकि सत्य यह है जब जब एबीसी की बात होगी तो अगर एबीसी यहां पर 3 काम कर रहे हैं तो यहां भी 3 काम करेंगे, या फिर यहां 4 कर रहे हैं तो इन्हें पहले भी 4 करना चाहिए था, या फिर आसान शब्दों में कहूं तो जितना यहां काम करेंगे उतना ही यहां करेंगे, यानी कि इन दोनों कामों को टोटल एक जैसा बनाना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है मेरे भाई, आप क्या करोगे, इस 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 4 में, तो 4 थी यहाँ पे टोटल काम 12 निकल कर आया और 4 थी यह भी टोटल काम 12। अब हम चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। अब आपने देखा जब आपने 4 की मल्टीप्लाई यहां करी तो यहां भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी मेरे भाई, देखो एक चीज बताओ, 3 चौक 12 है, ये तो टोटल काम 12 हो गया, पर अभी भी 2 और 1 टोटल तो 3 ही बन रहा है, इन दोनों का टोटल भी तो 12 होना चाहिए। तो उसके लिए यहां एक्स्ट्रा 4 की मल्टीप्लाई हुई है तो मुझे एक्स्ट्रा 4 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी होगी और ऊपर भी, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो, ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई करो तो होगा क्या, ये 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 1 गुणा में 4 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 8 और 4 12, बट इसका कोई ऐसा मतलब करने की कोई आवश्यकता थी नहीं ऊपर, क्यों, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 1 गुणा में 4 4 आ गया, यानी सी का काम 4 आ गया अगर टोटल काम 12 है। यहाँ 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 3, यहाँ से ए का काम आ गया 3, कब, जब टोटल काम 12 है। अगर ये तीनों टोटल 12 काम करते हैं तो उसमें से ए करेगा 3 काम, उसमें से बी करेगा मेरे भाई, बी का तो पता ही नहीं, सी का पता है, सी करेगा 4 काम। टोटल 12 में से ए ने करा 3, सी ने करा 4, तो 4 और 3 7, तो ए और सी ने ही कर दिया। अब बचा हुआ 5 काम कौन करेगा, बी। कैसे पता चला 5 बचा है मेरे भाई, टोटल 12 काम था, ए से पूछा कि भैया तेरे हिस्से का काम 3, सी के हिस्से का काम 4, 4 और 3 7, 7 में कितना जोड़े 12 बन जाए 5, तो 5 बचा हुआ काम किसके हिस्से का रहा होगा, बी का। बस अब कहानी खत्म। क्वेश्चन क्या करा है कि टोटल काम को ए बी और सी अलग अलग, सबसे पहली बार टोटल काम कितना है, तो 5 4 9 और 3 12 की रफ्तार से यह तीनों अगर 12 दिन काम करते हैं, कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो टोटल काम खत्म हो जाता है। तो भैया टोटल काम है ही कितना, क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों की रफ्तार एक दिन में 12 काम करते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 12 एक दिन में करते हैं और लगातार 12 दिन तक करे तो काम खत्म। तो एक्चुअल में टोटल काम ये है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए इस काम को 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 48 डेज। अगर बी की बात करूं तो काम तो मेरे भाई कितना है, 12 गुणा 12, बी किसकी रफ्तार से करें 5 की, तो 12 गुणा 12 कितना होता है 144, 144 बटे 5, जब 5 नीचे है तो 2 ऊपर मुठिया, 2 4 जाए 2 4 जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 जा 2, 28.8। 12 गुणा 12 को जब सी करेगा 4 की रफ्तार से, 4 थी 12, 12 थी 36, 36 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, ठीक है, ओके ठीक है।
आ जाओ भाई। अरे कौन गुस्सा हो रहा है, किस क्या दिक्कत हो गई मेरे चीतो? कहाँ पे दिक्कत मान रहे हो, क्या टेंशन ले रहे हो, क्या बात होगी बताओ, क्या बात होगी? ठीक है, आ जाओ। देखो यार मेरे भाई, देखो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। परसों आपके जो प्राइसेस हैं वो 1499 और 2000, दो प्राइस हो जाएंगे। 2000 इस वाले कोर्स का प्राइस हो जाएगा, 1499 सभी कोर्सेज का प्राइस आपका रहने वाला है। हाँ, कल कल शायद, आज शायद 700 या 800 रुपये प्राइस है और कल शायद 900 रहेगा। फिर उसके बाद जो नॉर्मल प्राइस है वो हो जाएंगे, डिस्काउंट चल रहा है। आज 800 प्राइस है, जिसको लेना है जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और कल शायद 900 रुपये प्राइस हो जाएगा, ठीक है। लाइव बैच में बिल्कुल A to Z पूरी मैथ खत्म कराने वाला हूँ, सभी टीचर अपनी पूरी पूरी खत्म कराएंगे। जिस भी अगर जैसे एक दो अगर कोई भी, अगर मैं उसका आपसे रिव्यू भी लेता रहूँगा, अगर किसी भी टीचर का आप 1% ये बोलते हो उसमें ये चीज़ें मतलब सर मज़ा नहीं आ रहा, तो टेंशन मतलब बदल के दूसरा टीचर रख दिया जाएगा। टीचरों की बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर मेरे पास है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको कि अगर एक कोई भी आपको ये लगता है कि यहाँ पे सर कमी आ रही है टीचर में, ठीक है, तो मैं वहीं पूछूंगा अंदर, अभी मत बताना, वहीं बताना। जो भी रिव्यू होंगे मैं उसी दिन से अगले दिन टीचर को बदल दूंगा। बहुत सारे टीचर हैं बेस्ट बेस्ट, ठीक है। जो आप दो टीचर सही बेस्ट है, बट जो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार मजा आ रहा है। अगर देखो 5-6 बच्चे बोलते हैं एक अलग चीज है, अगर 51% बच्चा बोल देता है तो पक्का टीचर को चेंज कर दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। अब ये देखिए जो पहले वाली ऐप पर राहुल, क्योंकि देखो मुद्दा क्या है, मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। सिलेक्शन सिर्फ एक टीचर नहीं दे पाएगा। मैथ में मैं आपको पूरे नंबर दिला सकता हूँ, पर रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश और हिंदी हर सब्जेक्ट में पूरे से पूरे नंबर दिलवाने। उसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा टीचर रखे जाएंगे, मैं ऐप के ऊपर उतरे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हूँ। यूट्यूब पे तो 3-4 टीचर हम चलेंगे, ठीक है, जैसे सुशील सर, ललित सर, अनूप सर, मैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम सभी टीचर, जो भी 15 टीचर हैं, सारे सारे आपको थोड़े दिनों में ऐप पे सारे टीचर दिखेंगे, ठीक है। कोई भी टीचर में कमी दिखेगी, डेली मैं आपकी क्लास लेता हूँ लाइव, आपको पता होगा किस टाइम, वो ऐप में बता रखा है। मुझे बताना रिव्यू की सर उस टीचर में थोड़ी सी कमी हमें ये देखी, मैं बोलूँगा टीचर से पहले तो ऐसे हटाना सही नहीं रहता। अगर वो दिक्कत को दूर करके अगले दिन आपको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो मैं उनको बिल्कुल हटाकर दूसरे टीचर रख लूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट की बात नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है, आपकी अच्छी ज़िंदगी मेरी अच्छी ज़िंदगी है, हम दोनों का रिलेशन एक दूसरे से। मैं अच्छी मेहनत करूँ, आप अच्छी मेहनत करो, तो आप क्या करोगे, जॉब लोगे। और आपका जॉब लेना मतलब आपको टॉप तक पर पहुंचाना। आप टॉप तक पर पहुंचोगे तो हम टॉप तक पे खुद भी पहुंचेंगे। भैया आपका एक जने का पास होना 4 गांव में हल्ला मचाता है कि भैया हम तो राहुल सर यानी टॉप तक से पढ़कर पास हुए हैं। तो अपने आप को लाइफ में आगे ले जाने का मेरा ये नज़रिया है, तभी मैं शायद आज तक यहाँ पर इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि मैंने हमेशा बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। क्योंकि सिलेक्शन ही आपको हर वो चीज़ दिलाएगा। अगर आप एक टीचर हो तो टीचर बेस्ट तभी माने जाओगे जब आप किसी को पास करा दोगे, और वो पास कराने के लिए ही सारी गेम मैं खेलता हूँ। मैं अगर खुद बेस्ट हूँ तो मैं हमेशा हर टीचर को बेस्ट चाहूँगा और हर स्टूडेंट को बेस्ट बनाना चाहूँगा। तो किसी भी टीचर में 1% भी कमी लगती है, मुझे बताओ। जब मैं आपको लाइव पढ़ा रहा होता हूँ ऐप पर, मैं उससे 1-2 दिन कहूँगा सर, टीचर मैम या जो भी टीचर सर होंगे, 1-2 दिन में अगर वह अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, नहीं करते बिल्कुल हटाकर आपके लिए दूसरा। क्योंकि यहां मुद्दा है आपको 100% रिजल्ट दिलाने का। 1% भी चूक यानी एक बच्चे का भी सिलेक्शन रुकता है तो दुख होगा। यहां तो सबको ही पास कराना है, क्योंकि टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे, इसीलिए भी मैंने इसका नाम टॉप तक रखा है। तो जिसको भी कोर्स लेना आज ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है टॉप तक ऐप का, और आप सिंपल टॉप तक लिखोगे तब भी आपके सामने ये ऐप हमारी आ जाएगी, ठीक है। टॉप तक ऐप, ये रहा टॉप तक, ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और साथ में मेरे भाई ये 2 नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल करते समय बिजी आएगा तो व्हाट्सअप कर देना। कहीं ना कहीं आपका आज मतलब वैसे तो जल्दी से जल्दी टीम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अभी तक बहुत डेली नए नए बंदे रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली अगर आप में से भी कोई भी ऐसा बच्चा हो जो काम पर, मैं चाहता नहीं यार अभी आप पढ़ाई करो, ठीक है, आस पास में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 दिन में मैं एक कम्युनिटी में पोस्ट डलवा दूंगा, ठीक है। कोई जैसे टाइपिंग का हो, कोई कॉल पे बात करके मतलब थोड़ा सा बच्चों की कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, बट अभी नहीं, अभी तुम पढ़ाई कर लो। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोलूँगा, कोई अगर आसपास का हो तो दूर से मत आना, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। ओके मेरे भाई। और हाँ, इस संडे को आना मत भूलना, बहुत बेहतरीन से मैम आ रहे हैं, आपको मैं संडे को मिलवाऊंगा।
वो आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे और ऐप पे भी पढ़ाएंगे बहुत मज़ेदार तरीके से, ठीक है मेरे भाई। ऐप पर जो लाइव क्लास चल रही है उसके लिए टाइम टेबल ऐप में डाल दिया गया है। ऐप पर जो लाइव क्लास चल रही है उसका टाइम टेबल ऐप में ही पड़ा है। एक बार मैं टीम से पूछ लेता हूँ, वैसे उन्होंने तो यही कहा है टाइम टेबल ऐप में ही पड़ा है। 12 बजे अगर आप आओगे तो आपको लाइव क्लासेस रेगुलर मिलने लग जाएंगे, तो दोपहर में 12 बजे आ जाना, ठीक है, ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जाइए, जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है जल्दी से जाकर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी पढ़ो वहाँ भी पढ़ो और बहुत महंगा नहीं है। आगे जाके जब 1499 का होगा मैं जिद नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम तो फिर ये है कि भाई जिसे चाहिए लो, बट अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है, 801 का मिल रहा है शायद, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। इतनी तो ये समझ लो कि इंसान ऐसे ऐसे घूमते में खर्च कर लेता है। तो और इसके अंदर जो आगे जाके 2000 देगा वो भी पढ़ेगा और इसमें आप भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 1 साल तक बैच है पूरा, मौज मार के पढ़ना, 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर कल रात में 9 बजे। और अब से टॉप तक जो ये वाला चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लो। सुबह सुबह 8 बजे सुशील सर की क्लास, 9 बजे आपकी रीजनिंग वाले सर की क्लास। एक बार उनसे मैं बात करूँगा किस किस तरह से क्लास चलवानी है, फिर मैम की क्लास लगवाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे टीचर आ जाएंगे सभी की एक प्रॉपर क्लास लगाएंगे। कुछ टीचर यूट्यूब पे हमेशा रहेंगे और ऐप पे तो मतलब सारे हैं। यूट्यूब के लिए कुछ टीचर हमेशा मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपको मतलब आपकी हर एक चीज़ फील्ड का एक एक टीचर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। बाय।